हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव दिवाली के बारे में कि देव दिवाली कब और कैसे मनाई जाती है। तो जैसे कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम मनुष्य दिवाली मनाते हैं, उसी तरह से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देवी और देवता दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है कि सभी देवी देवता इस दिन दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, इसीलिए इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं, सभी देवी और देवता इस दिन दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, तो इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, देव दिवाली की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर का जो मंदिर होता है उसमें सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। तो आप अपने घर में देव दिवाली के दिन पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से चौकी बिछाकर भी सभी देवी देवताओं की पूजा देव दिवाली के दिन कर सकते हैं। क्योंकि ये त्यौहार देवता मनाते हैं, इसीलिए इस दिन हमें बहुत अच्छे से पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से देव दिवाली के दिन पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पूजा करने के लिए मैंने एक चौकी बिछा ली है और चौकी पर मैंने इस तरह से पीला कपड़ा बिछा लिया है। आप यहाँ पर लाल या पीला कैसा भी कपड़ा यहाँ पर बिछा सकते हैं। तो ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से चौकी बिछाकर भी कर सकते हैं। और अगर आप चौकी बिछाकर पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर आप अपने घर के सभी देवी देवताओं का इसमें विराजमान कर लें। जो भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उन सबको आप इस तरह से चौकी पर विराजमान कर लें। तो यहाँ पर हमारे मंदिर में जितने भी देवी देवता थे उनको हम यहाँ पर चौकी पर विराजमान कर रहे हैं। और गाय माता को भी हमें यहाँ पर विराजमान आवश्यक रूप से करना है। अगर आपके घर में इस तरह से मिट्टी की गाय है तो आप उसको चौकी पर आवश्यक रूप से विराजमान करें। तो इस तरह से हम सारे देवी देवताओं को चौकी पर विराजमान कर लेंगे। और चौकी पर विराजमान करने के बाद सबसे पहले हम सभी देवी देवताओं को भाव स्वरूप स्नान कराएंगे इस तरीके से। और अगर आपके पास जो देवी देवता हैं इनमें से कोई जो है तांबे की मूर्ति है या फिर चांदी की है, तो उनको आप अच्छे से किसी पात्र में रखकर स्नान भी करा सकते हैं। और इसके बाद हम माता लक्ष्मी पर जो है माला अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी देवी देवता विराजमान करे हैं सबका हम रोली से इस तरह से तिलक कर देंगे। और रोली से तिलक करने के बाद हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पर चंदन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे जो है देवी देवता जो हमने विराजमान किए हैं सबको हम चंदन से भी तिलक कर देंगे। और चंदन का तिलक करने के बाद हम सभी देवी देवताओं पर अक्षत अर्पित कर देंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं पर अक्षत चढ़ा देंगे। और अक्षत चढ़ाने के बाद हम सभी देवी देवताओं पर अब सफ़ेद तिल अर्पित करेंगे। कार्तिक का जो महीना होता है उसमें सफ़ेद तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सफ़ेद तिल आप दान कर सकते हैं, देवी देवताओं पर अर्पित कर सकते हैं। तो जब भी आप पूजा पाठ करें कार्तिक के महीने में तो सफ़ेद तिल का आवश्यक रूप से प्रयोग करें। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं पर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो भगवान गणेश को वस्त्र रूपी जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी देवी देवताओं पर कलावा अर्पित कर दिया है। अब हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जैसे भी पुष्प हों, लाल पीले सफ़ेद जैसे भी हों, वो आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं पर पुष्प अर्पित कर दें। तो इस तरह से हमने सारे देवी देवताओं पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर लाल कलर के पुष्प हैं तो वो आप आवश्यक रूप से लक्ष्मी माता को समर्पित करें। और इसके बाद हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पान की पत्ती में भोग समर्पित किया है। कहते हैं कि अगर आप पान की पत्ती में भोग समर्पित करते हैं तो वो देवी देवता जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और बाकी जो भी आपने भोग प्रसाद आपके घर में बनाया है या फिर आपने जो भी बाज़ार से मंगाई है मिठाई वगैरह, वो आप सभी देवी देवताओं को यहाँ पर समर्पित कर दें। और इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को फल समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केला और सेब समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे और इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। जल हमें आवश्यक रूप से समर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा भोग समर्पित हो गया है।
दोस्तों अब हम यहाँ पर दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपों का त्यौहार होता है दीपावली, और दीपावली वाले दिन हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं। लेकिन उस दिन हम मनुष्य दिवाली बनाते हैं, लेकिन देव दिवाली के दिन हमें दीपावली से भी ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि इस दिन सभी देवी देवता दिवाली बनाते हैं। इसीलिए हमें दिवाली से ज़्यादा दीपक जो है देव दिवाली के दिन जलाने चाहिए। तो अब इसके बाद हम धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं को इस तरह से धूप दीप दिखा देंगे। और इसके बाद अब हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए यहाँ पर मैंने एक दीपक में अग्नि प्रज्वलित कर ली है। तो अब हम सभी देवी देवताओं की यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं। और उसके बाद आपको जिस भी देवी देवता की आरती आती है उनकी आरती आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो पूरे भाव और श्रद्धा के साथ यहाँ पर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमने आरती कर ली है। अब हमने यहाँ पर आरती कर ली है, दीपक को हम चौकी पर ही स्थान दे देंगे। और इसके बाद हमने जितने भी दीपक जलाए हैं, तो सबसे पहले दीपक हम अपने जहाँ पर हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद दीपक को हम अपने घर में भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जितने भी यहाँ पर दीपक जलाए हैं वो यहाँ पर रख दे रही हूँ। आप यहाँ पर 5, 7 जितने भी 21, 51 जितने भी आप दीपक जला रहे हैं, तो सबसे पहले दीपक आप इस तरह से जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर रखें। तो इस तरह से हमने चौकी पर दीपक को अच्छे से सजा दिया है। तो इस तरह से हमने चौकी पर दीपक बिछा लिए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ दीपक जलाएंगे और इन दीपकों को हम अपने घर के अलग अलग स्थानों पर रखेंगे। तो इसमें से जो पहला दीपक है वो हम तुलसी माता को समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी माता की जो पूजा होती है वो कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर पहला दीपक मैंने तुलसी माता को समर्पित कर दिया है। और इसके बाद आपके घर में जो भी देव वृक्ष हो, पीपल का, बरगद का, आंवले का, वहाँ पर आप दीपक जाकर रख सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में इन देव वृक्षों की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो आपके घर में जो भी देव वृक्ष हो वहाँ पर जाकर आप दीपक रख सकते हैं। और इसके बाद जहाँ पर अगर आप कार्तिक के महीने में स्नान कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपने अपनी पटवारी बनाई है, जहाँ पर आप स्नान करते हैं वहाँ पर एक दीपक जलाएं। घर की छत पर भी आपको एक दीपक जलाने चाहिए। और उसके बाद आप अपने घर के जो बाहर मेन गेट होता है उसके दोनों कॉर्नर पर भी आपको एक एक दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे दीपकों को जला दिया है। और उसके बाद अगर आपने और भी दीपक जलाए हैं तो अपने घर के अलग अलग स्थानों में भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम देव दिवाली का त्यौहार मना लेंगे। दोस्तों देव दिवाली के त्यौहार हमें काफ़ी अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवता आते हैं दिवाली मनाने। इसीलिए इस दिन को हमें विशेष रूप से इस दिन हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का यहाँ पर हमें स्मरण करना चाहिए। तो ये था देव दिवाली से संबंधित छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देव दिवाली की क्या कथा है, क्यों देव दिवाली हम मनाते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।